एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं ओनली देसी का रिविजिट ऑफ धड़कन। धड़कन का रिविजिट आज हम देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इनके बहुत ज़्यादा रिविजिट देखे हैं, उसमें से मेरा फेवरेट है विवाह का रिविजिट। मैं अच्छे से रिव्यू दिया है, रिविजिट हमने क्या मतलब कराया है हमको वो मूवी का। हाय क्या ही बात करें। तो आज हम धड़कन जो मूवी है तो बहुत ज़्यादा लोगों की फेवरेट मूवी है, या आई नो, क्योंकि इसके ज़्यादा ट्विस्ट ये वो मतलब देखकर मूवी को बनाया गया विद ऑल दैट आसो एंड ऑल दैट थिंग। तो उसका हम रिविजिट देखने जा रहे हैं एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। और ये क्या? तुम्हारी मांग क्यों सुनी है? ओके। By the director of all-time blockbuster राजा हिंदुस्तानी। और उसके बाद तो धर्मेश दर्शन ने जो टट्टी फैलाई है बॉलीवुड में, क्या बताएं। Brings you a movie that you did not watch in theaters। लेकिन फिर एक दिन जी सिनेमा में आ रही थी तो देख लिए टाइम पास के लिए। हम दिल दे चुके धड़कन। Witness the love story of Anjali and Dave, a mature grown-up couple in their mid-20s, straight up acting like 14 years old Nibba and Nibbi। अपने से बिछड़ने की बात मजाक में भी मत करना। अरे नहीं, तुम पर तो आज भी नहीं आने दूंगा, खुद मर जाऊंगा। इतनी मोहब्बत से देव, अपनी धड़कन से पूछो। देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है, देखो। मोहब्बत देव, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। अब आप पार्क में आए हो तो चुपचाप किसी पेड़ या झाड़ी के पीछे छुप के गंदी हरकतें करो ना। मीट देव। ही इज लाइक दैट वन गाय जो शादियों में लड़के वालों की तरफ से जाके लड़की वालों में से किसी एक बंदे से झगड़ा करके पूरी शादी का माहौल खराब कर देते हैं। You see this? Dave can start this kind of shit। हर वक्त नाराज रहता है ये देव इज गरीब, लेकिन भाई का तो एटीट्यूड ही अलग है। आपके पास रईस ही है तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। ज्यादा बॉलीवुड मूवी देख के लौंडे ऐसी ही चोदू जैसी बातें करते हैं, बट हे, ईगो इज नॉट द ओनली बिग थिंग ही हैज। ही इज आल्सो गॉट बिग मसल्स, बिग हेयरी चेस्ट। लेकिन अंजलि को सेटिस्फाई करने के लिए उसका सिर्फ एक ही चीज बड़ा होना चाहिए। दिल बड़ा होना चाहिए। इसलिए वो मजाक में भी देव को उसकी गरीबी का एहसास नहीं दिलाती। मेरी शादी तय हो गई है। बहुत रईस है वो लोग, धन दौलत, जमीन जायदाद, सब कुछ है उन लोगों के पास। आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिल सकते। और इसी तरह देव की गांड जलाने के बाद अंजलि कहती है, मैं मजाक कर रही थी और तुम सीरियसली ले रहे हो। I was just joking। साला ऐसे ही लोग पर्सनली अटैक करके बोलते हैं। I was just joking। दिल बड़ा होना चाहिए। अंजलि आपकी वो अनोइंग गर्लफ्रेंड है जिसको तारीफ भी सुननी है और नखरे भी करने। फॉर एग्जाम्पल, वो पहले पूछेगी, तुम कहते हो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, है ना? तो कितनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे, बोलो। फिर बताओ कितनी मोहब्बत करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है मुझ में? क्या है मुझ में? फिर बताओ कि उसमें ऐसा क्या है। तो साली बोलती है, बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ। अरे तेरी माँ की खुद ही तो पूछी। आखिर अरे Besides this hashtag Devanjali bullshit, be ready to spend majority of the movie wondering where these blue background lights coming from and how do they all have personal spotlights in their room and what the f is wrong with Anjali's lip makeup? Pancho lip के चारों ओर outline कौन बनाता है बे? But it's also a movie about relationship between a daughter and her loving father. हाय प्रिंसेस। इस बार लंदन से बहुत जल्द लौटा है। लंदन से दिल्ली गए थे, दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से। Then her dad shifts to the same sofa to make her cleavage more visible. I mean to explain why he went to Delhi. आपका ब्याह तय करने। लेकिन अंजलि सिर्फ देव से शादी करना चाहती है। मैं ये शादी नहीं कर सकती पापा। Then her father gives her an inspiring message that our society will follow for years to come. कि जो शर्मिंदगी, जो जलालत एक बेटी दे सकती है, ये एक बेटा कभी नहीं देता। Oh yeah, by the way, they showed her father as a good guy in this movie. दुनिया में शायद ही ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को जख्म देना चाहेंगे। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, वही रूप लेकर वो अपने बच्चों की तकदीर लिखते हैं। फिर तो इंडिया में जो पेरेंट्स ऑनर किलिंग करते हैं वो तो प्रसाद होता होगा। एंड टू फिनिश द गेम, वो कुछ ऐसा करते हैं जो सभी इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए करते हैं। एक काम करो, ये लो बंदूक, उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। अरे मेरे से तो एक बार गलती से पापा को धक्का लग गया था, तो बोलते हैं, एक काम करो, उतार दो गोली अपने बाप के सीने में। और फिर पापा की बात मान के फिर ब्रेकअप विद देव बाय डिलीवरिंग वही टिपिकल ब्रेकअप वाली लाइन, एक नई दुनिया बसाओ मेरे बगैर, मुझसे बेहतर। और फिर देव भी जस्ट लाइक एनी हार्ट ब्रोकन बॉयफ्रेंड दूसरों को बोलते फिरता है कि छोड़ दिया मैंने उसको,
तोड़ दिया उसका दिल। और जैसे ही माँ को पता चलता है कि अब दहेज में नया कुकर घर में नहीं आएगा, then she marry, or should I say forced to marry, should I say pushed to marry Ram, जिसकी सौतेली माँ, भाई और बहन उसे नफरत करते हैं। But Ram is definitely संस्कारी, because look, कभी खुशी कभी गम में रोहन proves that he is संस्कारी by singing कुछ होता है में टीना proves that she is संस्कारी by singing क्या? बागबान में आलोक proves that he is संस्कारी by singing Om Jai Jagdish. And guess what Ram does every morning? Om Jai Jagdish hai. And on their wedding you will hear the most popular शादी song of all time, जिसे हम सबने टीवी में कम और लोकल ट्रेन्स में ढोलक बजाने वालों से ज्यादा बार सुना है। और अंजलि की घर से विदाई के साथ साथ राम की बहन की भी इस मूवी से विदाई हो जाती है। Okay. Seriously, they just changed Ram's sister's character in the middle of the movie with no explanation. साला कुछ भी चोट बना देते हैं ऑडियंस को। Okay. But on their सुहाग रात, राम के intentions बिल्कुल clear है। लेकिन प्रीति, रानू मंडल और अंजलि को कहाँ कोई छू सका है। हाथ हटाइए। लेकिन राम भी दूसरे मर्दों की तरह हवस का पुजारी नहीं है। आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपके साथ कोई जबरदस्ती करेंगे? And the very next morning, लेकिन अंजलि is still in love with Dave. Then watch her running across the field for a long time. Can we just go to the next scene? अरे हो गया ना? इसका दौड़ना हो जाए तो उठा देना मेरे को। Even though Ram's family hates Anjali, आज बॉबी को अंजलि की हेल्प की जरूरत है। हाँ बोलो। भाभी वो एक जरूरी काम था, आप आ सकती हैं? लेकिन यहाँ तो बॉबी का गेम ही अलग है। You're looking cool tonight. I see, you're a man of भाभीज as well. लेकिन राम टाइम पे आके Okay, पूरा like मजा you. किरकिरा कर देता है। And now Anjali is like देव गया तेल लेने because but now someone with Bobby is trying to destroy Ram. और बॉबी राम को कभी पता नहीं चलने देगा कि वो कौन है। Hey Dave! I've done it, Dave. I've done it. He is out, Dave. Yeah, Dave. Dave. I understand, Dave. No problem. Thank you, Dave. Dave. जी हाँ, after 3 years, Dave is back, and now he is super rich, but still dumb enough to walk in a dark room with sunglasses on. He is here with Sheetal, जो just like तेरे नाम and बागबान सिर्फ एक गाने में डांस करने के लिए इस मूवी में है। और अब देव बताएगा कि उसने 3 साल में 500 करोड़ कैसे कमाए। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, फिर गिरता था, फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने ये 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। और उसकी चोदू जैसी ऐसा बातें क्या सुन किया के अंजलि भैया? कहती है माँ कैसी है? देव wants अंजलि back in his life, और अंजलि भी 3 साल से वेट कर रही थी कि कब देव वापस आए और वो उसको बोल सके। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ उस आदमी से जो कभी मेरा प्यारा दोस्त हुआ करता था कि मैं माफ Moral of the story, बेटा आज तुम जिसको चोदू समझते हो ना, वही कल तुम्हारी बंदी ले जाके बोलेगा। So be sure to watch a 2-hour movie जिसे स्क्रीन राइटर ने 3 घंटे की बना दी by making actors repeat same thing first in English and then Hindi. What did you just do? क्या किया तुमने? 20 करोड़ 20 करोड़। What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? कंपटीशन, मुकाबला। It's done. हो गया. You're हो looking गया? so good. आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। Seriously, at least 25% of the movie is English to Hindi dictionary. 25%, अच्छा 25%। Go away your mothers, भगो तुम्हारी माँ की। धड़कन English speaking course. Trust me, you'll learn the basics. Oh hello Daisies. If you enjoyed the video, then make sure to hit that like button and follow me on my social media for future videos because मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे सकता, भूल जाओ ये okay. मैं होने नहीं दूंगा। मैं होने दूंगा। मतलब ऑब्जर्वेशन देख रहे हो बंदे की यहाँ पर है, ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, किसी ने ऑब्जर्व किया सीरियसली? ऐसे मैंने धड़कन देखा होगा,
एक 3-4 बार, मतलब समझ लो 3-4 बार शायद मतलब देख ही लिया होगा कभी। क्या मतलब जब लगता है कोई फिल्म देखने को नहीं होती है, ऐसा फिल्मों से लेकिन मजा लेना पड़ता है, क्या ही करे, दुख भरी जिंदगी हमारी। तो सीरियसली मतलब बंदे के ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, किसी ने कभी सोचा है क्या कि मतलब वो जो लाइन्स है, जो डायलॉग्स है, तो रिपीट हो रहे हैं इंग्लिश और हिंदी में हैं? तो नेवर एवर, मतलब इनका मतलब ये ओनली देसी का जो ऑब्जर्वेशन है ना, इज टू मच लिट मैन इन हिज ऑब्जर्वेशन, इज सेइंग्स एंड ऑल दैट। और मतलब संस्कार, एक जब एक बंदे को अगर संस्कारी या एक बंदे को अगर संस्कारी बनना हो तो सिर्फ एक गाना गा दो, ओम जय जगदीश हरे, नथिंग यू नीड, जस्ट दैट वन सॉन्ग यू लर्न। मतलब वो एक सॉन्ग आप क्या गा, वो भी कहते हैं, वो सब एक सॉन्ग वो आप याद कर लो, उसके बाद मतलब वो गाना गाते रहो दिन भर, तो लोग आप मतलब घर वाले लोग सब आपको संस्कार समझेंगे। बस द मॉरल एंड लॉजिक सिर्फ इतना ही था। वो क्या ही मूवी बनाते हो यार। पहले बॉलीवुड के मूवीज में तो माँ मेरे हम मम्मी और डैडी कैसे ही देख लेते थे, आई डोंट नो, बट लेकिन उनके लिए नॉस्टैल्जिया है भैया, मतलब इतना ज्यादा देखते थे एंड ऑल दैट थिंग वी कांट इवन से अबाउट, मतलब ये कैसा है ये, अगर उनको दिखा दे तो है, ऐसा नहीं बोलते उनके हमारे एक टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा मूवी हुआ करता था ये वो ऑल दैट, लेकिन उनके हिसाब से ठीक है ना यार, ऐसा थोड़ी। तो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरे इंस्टा डिस्क्रिप्शन में दिया गया, प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।